दोस्तों, तदनंतर भगवान श्री राम ने उस महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा जो पर्वत के समान था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है जिसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं? भगवान श्री राम के पूछने पर विभीषण ने कहा, अगर सनातन सभ्यता की बेसिक शिक्षा ग्रहण करनी हो तो शुरुआत कहाँ से करें? क्या पहले वेद पढ़े जाए या उपनिषद या संहिताओं का चयन किया जाए या पुराणों की कथाओं से ही आरंभ करें? यही समझना दिक्कत भरा है कि शुरुआत कहाँ से करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमांत मिश्रा। मेरे साथ जुड़े इस वेबसाइट के जरिए एवं मेरे इस कोर्स का चयन करें और सनातन सभ्यता की सरल शिक्षा की शुरुआत करें। लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भगवान जिसने युद्ध में यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह महर्षि विशर्वा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मारकर भगाया है। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षसों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वज्र की चोट खाकर कुंभकर्ण क्षुब्ध हो उठा और रोष पूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदनंतर कुपित हुए कुंभकर्ण ने इंद्र के हाथी ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी दांत से इंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्म ऋषि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम गए और उनके समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कुंभकर्ण के द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के तिरस्कार, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने आप को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विशर्वा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापते, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है। यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावण का यह कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जागेगा। उस दिन ही यह भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और बहुत से लोगों को खा जाएगा। कुंभकर्ण के विषय में बताने के उपरांत विभीषण ने पुनः भगवान श्री राम से कहा, भगवान, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे? विभीषण ने कुछ पल सोचने के उपरांत भगवान श्री राम से कहा, भगवान, यदि वानरों से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है, तो ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के मुख से निकली हुई यह युक्ति युक्त बात सुनकर भगवान श्री राम ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। भगवान श्री राम की यह आज्ञा पाकर वानर सेनापति नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। तदनंतर गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद आदि वानर पर्वत शिखर लेकर लंका के द्वार पर डट गए।
कुंभकर्ण ने रावण के पास आकर अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है? तब रावण ने कुंभकर्ण को अपने पास बिठाते हुए कहा, महाबली वीर, मुझे एक मानव राजकुमार श्री राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र में पुल बांधकर अपनी विशाल वानर सेना के साथ यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हमारे जो मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला है, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। महाबली, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है, इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें